कैपिथ क्लास नंबर 6। आज का क्लास है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इसका बेसिक एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एंड देन। अगर ये हुआ तो तब ये होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक बंदा है जिसके पास एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस प्रपोजल है, अगर वो अपने बिजनेस प्रपोजल को लोगों के सामने रखना चाहता है और लोगों के सामने रखकर अपना बिजनेस प्रपोजल पूरा एक्सप्लेन करके लोगों से फंड चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो डायरेक्टली अगर जाएगा तो लोग उसको ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा सकता है तो ट्रस्ट फॉर्मेट ज़्यादा रहता है। वो कैसे बताते हैं? से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। वो पहले कोडिंग लिखेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अपना पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा, उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन करेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका पूरा कोडिंग लिखेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई पैसे डालेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको इतने टोकन्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का बिजनेस है एक्स वाई जेड। मिस्टर ए का बिजनेस है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड नाम का एक टोकन क्रिएट करेगा और इस टोकन को वो सिक्योरिटी के हिसाब से इन लोगों के पास, जितने लोग भी उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके पास वो XYZ टोकन देगा। हमने पहले क्लास में सिक्योरिटी के बारे में सुना है, जाना है। सिक्योरिटी होता क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ एसेट विच हैज रियल वैल्यू। से फॉर एग्जांपल XYZ टोकन का वैल्यू है $1 और मिस्टर ए के बिजनेस में किसी बंदे ने $100 इन्वेस्टमेंट किया है, तो $100 इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिस्टर ए इस बंदे को XYZ टोकन 100 देगा। तो 100 XYZ टोकन का वैल्यू कितना हुआ? $100 हुआ। और ये जो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है मिस्टर ए के पास, वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि वो मिस्टर ए के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि ये बिजनेस सक्सेसफुल जाएगा, इसीलिए उसने $100 इन्वेस्टमेंट किया और उसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसने मिस्टर ए ने XYZ 100 टोकन्स दिए हैं। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीफ सिनेरियो। और एक और बात, से फॉर एग्जांपल आज हम बहुत सारे रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स, ओपन प्लेटफॉर्म्स में हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ परफ्यूम्स खरीदने हैं, कुछ 101 या 10 परफ्यूम खरीदने हैं, तो आप ऑनलाइन में खरीदना चाहते हो, तो आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया है ऑलरेडी ब्रांडेड, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। आ गया है कोई BBC वाला, BBC कंपनी कोई आ गया है। BBC कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बड़ा सा ऑर्डर BBC कंपनी में डालना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल बाहर का रेट, एक परफ्यूम का रेट है ₹100 और BBC कंपनी में, BBC के प्लेटफॉर्म में वो ₹90 पे मिल रहा है और ये परफ्यूम्स आप 100 या 200 खरीदना चाहते हो, तो BBC कंपनी को ऑर्डर देने के लिए आपको पहले ट्रस्ट की जरूरत होती है। पर BBC नया कंपनी है, आप कैसे ट्रस्ट करोगे? तो प्रॉब्लम होगा। अगर फिर भी ये मान के BBC कंपनी आपको ये देगा करके आपने पैसे दे दिया, अगर BBC कंपनी ने आपको प्रोडक्ट नहीं दिया तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक सिक्योरिटी फैक्टर आ गया है। यही कॉन्सेप्ट अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम डिप्लॉय करके इसी कॉन्सेप्ट को एक थर्ड पार्टी के हिसाब से, थर्ड पार्टी के सिक्योरिटी से हम डेवलप करेंगे तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा और कितना ट्रस्ट से बनेगा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल BBC एक कंपनी है, ये नाम का बंदा BBC से कुछ ऑर्डर लेना चाहता है। वो ऑर्डर से फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम्स खरीदना चाहता है BBC के पास। ये BBC को ट्रस्ट नहीं कर रहा है
ये बीबीसी को कुछ पैसे दे रहा है, से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। बीबीसी अगर 100 परफ्यूम डिलीवर नहीं करेगा तो ये का पैसा चला गया, ये का पैसा लॉस में गया। अगर इसमें बीच में एक पार्टी आ गया है जिसका नाम है बी, से फॉर एग्जांपल ये ने 10,000 रुपए बीबीसी को दिया है, जो बीबीसी के पास नहीं गया है, बी के पास अटका है। बी क्या करता है, बीबीसी ये को परफ्यूम्स डिलीवर करने के बाद ही ये 10,000 अगर इसको देगा तो डिलीवरी होगा और बीबीसी को पैसे जाएगा। अगर इफ बीबीसी डिलीवर्स द प्रोडक्ट देन मनी गोस, 10,000 रुपए जाएगा। इफ एंड देन का कॉन्सेप्ट तो हो गया ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब इफ एंड देन, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। अगर बीबीसी परफ्यूम्स डिलीवर करेगा तब ही बीबीसी को पैसा मिलेगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ट्रस्टेड इश्यूज पे, ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इश्यूज पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़िया काम करता है। आपको समझ में आया होगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। बीबीसी एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स देता है। अगर हम उस कंपनी को पैसे देंगे और वो प्रोडक्ट नहीं देगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे और कंपनी के बीच में एक बंदा है जो हमारा पैसा होल्ड में रखता है। ओनली इफ वो कंपनी हमको प्रोडक्ट डिलीवर करता है तभी उसके पास पैसे जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें हमको ट्रस्ट में कोई ब्रीच नहीं रहता, हमारा जो ट्रस्ट है वो फेल नहीं होता। ये सब जो रियल टाइम केसेस में रियल टाइम ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्व करता है। आज के लिए यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर एक नया कंपनी खोलना चाहता है, एक नया कॉन्सेप्ट से आना चाहता है और उसके बिजनेस को अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो वो पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोडिंग के थ्रू, पैसा ऑनलाइन से, क्राउड फंडिंग के थ्रू से वो पैसा अपने बिजनेस के लिए अर्न कर सकता है। एट द सेम टाइम बिजनेस में प्राइवेसी इश्यूज, ट्रस्टेड रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बायटेक एक्सचेंज से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज बायटेक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 30 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इनसे आप डायरेक्टली आप बायटेक एक्सचेंज में रजिस्टर होकर आप क्रिप्टो करेंसी एक्वायर कर सकते हो।